जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में एक कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और वो गढ़ ऐसी है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, बहुत ही कम जीत पाई है। आज उन ऐसे सीटों पर चर्चा करेंगे। क्या 2027 की विधानसभा चुनाव में वो गढ़ समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? क्या अखिलेश यादव उन सभी सीटों पर 2027 में पीडीए परचम लहरा पाएंगे? आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। भाजपा का मजबूत जिताऊ गढ़ 2027 में जीतेगी समाजवादी पार्टी। 20 ऐसी सीटें जहां भाजपा का मजबूत गढ़ है। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में हर एक कोने में हर एक पार्टी का मजबूत गढ़ हो, जैसे कि आजमगढ़ हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो या अन्य जिले हो, समाजवादी पार्टी की मजबूत पैठ है। वैसे ही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को नाको तले चना चबाना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। यहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन तो मजबूत है, लेकिन वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा एक्टिव रहता है। तो क्या 2027 में इन जिलों में मैंने यहां पर 20 से ऐसे 22 विधानसभा सीटें के नाम लिख दिए हैं और ये ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार चुनाव जीतते आई है। और यहां पर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस रहते आई है। अब अगर आप भी इन जिलों के बारे में जानते हो तो मैं आपको उनके नाम लेके बता रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे इस विषय में साथियों। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहां पर नोएडा एक ऐसा पहला जिला है जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी मजबूत है। हर चुनाव में वोट का जो मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोग चुने, लेकिन काम किसने किया है? काम बसपा ने किया है, समाजवादी पार्टी ने नोएडा में काम किया है। लेकिन नोएडा में चुनाव क्यों हार जाती है? आप वजह बता दीजिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब नोएडा में समाजवादी पार्टी और बसपा का संगठन तो मजबूत है, यानी सपा का संगठन नोएडा में भारतीय जनता पार्टी से इस समय ज्यादा मजबूत है। लेकिन नोएडा में हारने की प्रमुख वजह क्या है मैं आपको बता दूं। नोएडा में शहरी वोटर है और शहरी वोटर जो होता है खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखता है। अखिलेश यादव ने नोएडा में मेट्रो बनवाया था, नोएडा में पार्क बनवाया था, बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा में बहुत शानदार काम किया था, लेकिन फिर भी वो चुनाव ये दोनों हार जाते हैं। वजह यह है कि जो शहर के वोटर हैं, बनिया वोटर हुए, यहाँ पर ब्राह्मण वोटर हुए और अन्य जाति के जो वोटर हुए, वो भारतीय जनता पार्टी को की तरफ ज़्यादा देखते हैं। वजह क्या है? जो चेहरा है मोदी है। मोदी कुछ काम ना करें, लेकिन यहाँ पर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर 2027 का विधानसभा चुनाव नोएडा अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में नोएडा विधानसभा सीट पर अलग छाप छोड़ने वाली है, क्योंकि नोएडा में समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का परचम है वो लहराने वाला है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत कर रही है और धार दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पर जीतने का सिलसिला है वो रुक जाए और सपा का परचम लहरा जाए। तो आप नोएडा में अपना राय दे सकते हो कि समाजवादी पार्टी को अब क्या करना पड़ेगा। अब नोएडा का ही एक विधानसभा सीट है दादरी। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी कमजोर वोटरों से है, कार्यकर्ताओं से नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हर जिले में कार्यकर्ता काफी मजबूत है। इस समय नोएडा हो, दादरी हो, जेवर हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप अगर फेसबुक खोलेंगे, चैनल समाचार खोलेंगे तो आपको नोएडा में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आएंगे साथियों। अब यहाँ पर दादरी में भी वही हाल है। समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन यहाँ पर जो वोटरों का जो रुझान होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है साथियों। नोएडा में मायावती जी ने, अखिलेश यादव ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन यहाँ पर हर बार शहर में चुनाव हार जाते हैं साथियों। अब यहाँ पर जेवर की मैं बात बता दूं, जेवर में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने भी बहुत काम किया अपने शासनकाल में, लेकिन यहाँ पर जेवर में भी
पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। वजह यही है क्योंकि शहरों में जो भाजपाई वोटर होता है और गांवों में सपा बसपा कांग्रेस का वोटर होता है। अब यहाँ पर लोनी को भी देख लीजिए, लोनी में भी यह हाल है, मुरादनगर में भी यही हाल है। मुरादनगर जो विधानसभा है यहाँ पर भी लड़ाई कांटे की टक्कर होती है, लेकिन अंत में जो शहरी वोटर होता है वो सपा के वोटरों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुरादनगर के आसपास गांवों का भी हिस्सा आता है। वो जैसे कि नोएडा में कुछ आसपास के गांवों का हिस्सा आता है, वैसे दादरी में भी है। लेकिन शहरों में वोटर ज़्यादा होने की वजह से समाजवादी पार्टी हो बसपा हो, यहाँ पर हार का यहाँ पर उनका मार्जिन बढ़ जाता है। अब साहिबाबाद में भी यही हाल है। अगर साहिबाबाद के साथी होंगे तो उनकी पता होगी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अखिलेश यादव कुछ अलग प्रयोग कर रहे हैं। अलग मतलब कुछ अलग प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ पर शहरी वोटरों को कैसे खींचा जाए, कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी की जो अंधभक्ति है उससे छुड़ाया जाए। क्योंकि जो ये शहरी वोटर हैं ये काम पर वोट नहीं देते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर काम पर वोट देते तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक होते हैं, काम पर वोट देते तो नोएडा में समाजवादी पार्टी का विधायक होता, काम पे वोट देते तो गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का सभी सीट निकल जाता। अब यहाँ पर आप देखो गाजियाबाद में भी वही हाल है, मोदी नगर में भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती जी ने इन शहरों को डेवलपमेंट किया, अपने अपने कार्यकाल में बढ़िया से बढ़िया काम किया, बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया रोड गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने मायावती जी ने मिलकर बनवा दिया। लेकिन हाल क्या है, क्योंकि शहर वोट होता है अंधभक्ति की तरह। आप हमारी बात से सहमत हो? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ एतमादपुर में तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है 2027 के लिहाज से, क्योंकि ये सीट लगातार मजबूती के साथ अखिलेश यादव अपने पीडीए समर्थक हैं, जो पीडीए फार्मूला है यहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे तो सभी सीटों पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एतमादपुर हुआ, आगरा कैंट हुआ, आगरा उत्तर हुआ, आगरा दक्षिण हुआ, आगरा ग्रामीण हुआ, फतेहपुर सीकरी हुई, खैरागढ़ हुई, फतेहाबाद हुई और बाह हुई। ये नोएडा के और गाजियाबाद के आसपास की सीटें हैं और ये कुल मिला के आगरा की 9 सीटें हैं। अब आगरा के जितने भी हमारे साथी होंगे वो अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 में अखिलेश यादव, चाहे वो एतमादपुर हो, आगरा कैंट हो, आगरा उत्तर हो, आगरा दक्षिण हो, आगरा ग्रामीण हो, आगरा फतेहपुर सीकरी हो, खैरागढ़ हो, फतेहाबाद हो या बाह हो, क्या 2027 में आगरा की कितने विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है और यहाँ पर सपा को क्या काम करना चाहिए? आपका क्या राय है? राय देते रहिए साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब वही हाल मथुरा का है। मथुरा में आरएलडी और भाजपा यहाँ पर मजबूत है, लेकिन जब आरएलडी सपा के साथ होती है तो सपा मजबूत हो जाती है। लेकिन 2027 में आरएलडी का गठबंधन भाजपा से रहेगा, समाजवादी पार्टी से नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहेगा? कांग्रेस रहेंगे और अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल वो रहेंगी और एक आध छोटे छोटे दल रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मथुरा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीत रही है, क्योंकि मथुरा में समाजवादी पार्टी ने काम बेहतर किया था। भारतीय जनता पार्टी मथुरा में क्या कर रही है आप सभी जानते हो। गोवर्धन का भी वही हाल है। गोवर्धन में समाजवादी पार्टी का जो परचम है, जो पीडीए का झंडा है, वो लगातार यहाँ पर लहराता नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को इस एरिया में काफी फायदा मिला है। छाता का भी यही हाल है, बलदेव और मांड का भी यही हाल है। यानी मथुरा की जितने सीटें हैं, अगर आप मथुरा के होंगे तो आपको अपना राय देना और बताना है, क्या 2027 के चुनाव में मथुरा, गोवर्धन, छाता, बलदेव, मांड ये सभी सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत पाएंगी? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए कि मथुरा हुआ, गोवर्धन हुआ, छाता हुआ, बलदेव हुआ, मांठ हुआ, इन पर सपा को, कांग्रेस को क्या क्या काम करना चाहिए जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी ने नोएडा में वो काम करके दिखा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं कर सकती। दादरी हो, जेवर हो, लोनी हो, मुरादनगर में भी बढ़िया काम किया था अपने शासनकाल में। अब यहाँ पर गाजियाबाद में एक ऐसा शानदार रोड बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सपने में भी बना सकती है। अखिलेश यादव ने कुछ महीनों में काम करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी ये जिले जो हैं इसमें भारत समाजवादी पार्टी का दाल नहीं गल रहा है। ये जिलों में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है, लेकिन ये जिलों में सपा को और मेहनत करना पड़ेगा 2027 के लिहाज से साथियों। चाहे वो नोएडा हुआ, दादरी हुआ, जेवर हुआ, लोनी हुआ, मुरादनगर हुआ, साहिबाबाद, गाजियाबाद या मोदी नगर हुआ, यहाँ पर सपा तो मजबूत
बिल्कुल दूसरे नंबर की है। लेकिन यहाँ पर एतमादपुर हुआ, आगरा कैंट हुआ, आगरा उत्तर हुआ, आगरा दक्षिण, फतेहाबाद, सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद बा हुआ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर मजबूत है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और यहाँ पर भी वर्तमान विधायक है, लेकिन यहाँ पर शहरी वोटरों का दबदबा ज़्यादा है और यहाँ पर गाँव वोटरों का दबदबा ज़्यादा है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है। 2027 में आपको बताना है इन 20 से 22 सीटों में जो भाजपा का गढ़ है इस समय, क्या फतेह कर पाएगी समाजवादी पार्टी? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और सुझाव भी दीजिए कि सपा को क्या करना चाहिए जो ये गढ़ समाजवादी पार्टी इनसे छीन ले। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।